वेलगा जिस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिब नोबी कॉइन के रिगार्डिंग, जिसका नाम यहाँ पे सिंजा है। एंड आज के इस वीडियो में गाइस हम सिंजा के रिगार्डिंग सारी की सारी जो अपडेट्स हैं उनको कवर करेंगे। 2022 में इसका प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, कहाँ तक ये कॉइन जा सकता है जो सिब नोबी है। एंड इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे किन रीजन की वजह से ये ग्रोथ करने वाला है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, इस कॉइन की अच्छी चीज़ें क्या हैं, इस कॉइन की बुरी चीज़ें क्या हैं, किस तरह से इसकी कम्युनिटी वर्क कर रही है, 2022 में कहाँ तक ये कॉइन जा सकता है। क्योंकि करंट प्राइस की बात करी जाए तो करंट प्राइस में आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद 11 टाइम जीरो दिखता है, उसके बाद 1 है। मतलब प्राइस बहुत कम है, 11 जीरो है पॉइंट के बाद में। उसके पीछे के रीज़न की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है 6 करोड़ 90 लाख ट्रिलियन के आसपास है। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इसकी यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ऑल टाइम हाई में यहाँ पे देख सकते हो सेम 11 जीरो है पॉइंट के बाद, लेकिन करंट प्राइस में 1 है, ऑल टाइम हाई में 1 की जगह 2 था। तो मतलब लगभग 47% ये डाउन देखने को मिल रहा है हमें, अगर बात करी जाए अपने ऑल टाइम हाई से। एंड इसी के साथ साथ हम बात करें अगर इसकी ट्विटर फेम की, तो ट्विटर पे 1,02,000 से ज़्यादा इसके यहाँ पे फॉलोअर्स हो चुके हैं। होल्डर्स अभी 56,000 को ही क्रॉस किए हैं। लेकिन जो ये कॉइन है ट्विटर पे बार बार हमें ट्रेंड करता हुआ दिखता है, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा करंटली बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सारी की सारी जो डिटेल है सिब नोबी के रिगार्डिंग, सिंजा के रिगार्डिंग, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से इसकी बर्निंग वगैरह का रोड मैप है। एंड इसी के साथ साथ एटलीस्ट कितना हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 2022 में कितना गुना रिटर्न दे सकता है। क्योंकि सिबा ने 5 लाख गुना रिटर्न दिया था, आपको पता है 2021 में। तो क्या ये भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे के जा सकता है, इसकी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसको इनको अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है यहाँ पे हम आपको बिल्कुल ईजी भाषा में प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हमारे एक टेलीग्राम चैनल पे जिसके ऊपर हम यहाँ पे जिन कॉइन में खुद एंट्री लेते हैं वो आपको सजेस्ट करते रहते हैं। तो 3-4 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखिए इसके टोकोनॉमिक्स की अगर बात करी जाए, जो ये कॉइन है इसकी मान लिया भाई सप्लाई बहुत ज़्यादा है, करंट प्राइस में बहुत ज़्यादा बार जीरो यूज हुआ है। तो अब बात करते हैं टोकोनॉमिक्स की। तो टोकोनॉमिक्स में क्या है कि पर ट्रेड 3% रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसका रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं वो यहाँ पे होल्डर्स के अकाउंट पे 3% का रिफ्लेक्शन हो जाता है। एंड 5% जो ये अपने कॉइन्स हैं उनको मार्केटिंग में लगाने वाले हैं। अब मार्केटिंग क्या है, जैसे प्रमोशन हो गया, ट्विटर पे बड़े यहाँ पे प्रोफाइल से प्रमोशन करवाना, इसी के साथ साथ यूट्यूबर्स से प्रमोशन करवाना, बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनसे प्रमोशन करवाना। इसी के साथ साथ जो 5% कॉइन है वो लिक्विडिटी में यहाँ पे यूज कर लिए जाते हैं। लिक्विडिटी पूल की अगर बात करी जाए तो ये 5% इसका। एंड अगर बात करें पर ट्रेड बर्निंग वाला जो सिस्टम होता है, पर ट्रेड बर्निंग जो होती है वो इसके रोड मैप में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। जिस तरह से बेबी डोज में 5% पर ट्रेड बर्न होता है, किसी यूनो में 2% पर ट्रेड बर्न होता है, इस तरह से इसमें ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती है। लेकिन इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है एंड ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, पर ट्रेड बर्निंग इसमें होनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। इसके अगर वाइट पेपर की बात करी जाए, फेज़ 4 की अगर हम बात करते हैं तो फेज़ 4 है जिसके लगभग 3 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब लगभग जो चौथा फेज़ है वो शुरू होगा। एंड चौथे फेज़ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सिब नोबी स्वेप, जो ये लॉन्च करने वाले हैं। इनके वाइट पेपर में क्लियरली मेंशन किया हुआ है ये चीज़ें कि फेज़ 4 में ये अपना सिब नोबी स्वेप लेके आएंगे। यानी सिब नोबी स्वेप अगर आता है तो उसके बाद जो सिबा है, मतलब जो सिब नोबी है, अपना सिंजा जो कॉइन है, इसके यूज केसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। किसी भी यहाँ पे जो अनदर कॉइन्स होंगे इनको स्वेप करने के लिए सिब नोबी का यूज किया जाएगा। तो इस वजह से सिब नोबी एक इसके लिए अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। आगे देख सकते हो सीक्रेट अनाउंसमेंट, कुछ और भी सीक्रेट अनाउंसमेंट फेज़ 4 में ही आने वाली है, पर अभी ये नहीं पता है कि उनमें से कौन सी सीक्रेट अनाउंसमेंट आएंगी। बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ की, तो मल्टी चेन पे ये लाना चाहता है इसको। अगर बात करें इथेरियम पे, BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन पे एंड पॉलीगॉन पे, इन तीनों चेन के ऊपर ये इसको लेके आने वाला है। इसके वाइट पेपर में ये चीज़ें कही गई हैं कि इन तीनों चेन के ऊपर इसको उनको लाया जाएगा। जैसे अभी जो BTT है वो 2 चेन के ऊपर है, लाइक BSC पहले ETH पे भी था एंड इसी के साथ साथ ट्रॉन, इन दोनों पे है अभी करंटली है। तो ये इसका यहाँ पे टारगेट है कि इन तीनों चेन के ऊपर लेके आना चाहते हैं। अब बात करें अगर इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोस एंड कॉन्स की, अगर इसके रिगार्डिंग पहले प्रोस की बात करी जाए तो 5% कॉइन्स का मार्केटिंग में यूज करने वाले हैं, इनका ये यहाँ पे वाइट पेपर कहता है। तो ये इसके रिगार्डिंग एक प्रोस है कि 5% जो कॉइन्स हैं उनका मार्केटिंग में ही यूज किया जाएगा और कहीं भी यूज नहीं करने वाले हैं। इसी के साथ साथ करंटली ये बहुत कम जगह पे लिस्टेड है। यूनिसेक वर्जन 2 से आप इसको बाय कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे इसकी लिस्टिंग्स आएंगी इसके साथ साथ में इसकी कम्युनिटी बढ़ेगी। क्योंकि जब तक ये बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें जैसे बिटमार्ट वगैरह जैसे इस पर तो हो चुका है, लेकिन जब तक और बड़े एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं होगी तो इसके होल्डर्स को बढ़ने में थोड़ी यहाँ पे
टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी होल्डर्स एंड कम्युनिटी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली है। तो ये इसके रिगार्डिंग प्रोस है कि अभी बहुत कम जगह पे लिस्टेड है, आने वाले टाइम में जैसे जैसे लिस्टिंग्स बढ़ेगी ग्रोथ भी इसकी बढ़ने वाली है। इसी के साथ साथ जो इनके वाइट पेपर में चीज़ मेंशन की हुई है बर्निंग के रिगार्डिंग, वो है मैनुअल बर्निंग। अब ये मैनुअल बर्निंग क्या होती है कि मैनुअल बर्निंग का सिस्टम क्या है कि जो पूरी की पूरी सिंजा की टीम है उसके हाथ में है, जितनी ये बर्निंग करने चाहें उतनी बर्निंग कर सकते हैं मैनुअल, पर ट्रेड बर्निंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये इसके रिगार्डिंग एक अच्छी चीज़ है कि चलो बर्निंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ तो है, क्योंकि 6 करोड़ 90 लाख ट्रिलियन के आसपास में सप्लाई है, तो उसको बर्न तो किसी ना किसी तरह करना पड़ेगा प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, वो ये मैनुअल बर्निंग के रिगार्डिंग करने वाले हैं। अब बात करें इसके रिगार्डिंग कौन सी कुछ बुरी चीज़ें, तो वेरी वेरी हाई सप्लाई है इसकी, बहुत बहुत ज़्यादा बनती है ये। 1 ट्रिलियन भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो 6 करोड़ 90 लाख ट्रिलियन है जो बहुत ज़्यादा सप्लाई है। अगर बात करें इसी के साथ साथ नो पर ट्रेड बर्निंग, मतलब पर ट्रेड बर्निंग वाला इसमें सिस्टम नहीं है। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा है, हाई रिस्क है। अब हाई रिस्क क्यों है, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो में तो हाई रिस्क होती ही है, पर क्रिप्टो के रिस्क से भी ज़्यादा इसमें और भी ज़्यादा हाई रिस्क है। अब वो क्यों रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि 6 करोड़ 90 लाख ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। अगर पर डे एक क्वाड्रेंट पर डे भी बर्निंग हो तो भी ये बहुत ज़्यादा सप्लाई बनती है। इसी के साथ साथ बात करें प्रेडिक्शन पॉइंट्स की कि किस वजह से इसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो देखिए 100+ लिस्टिंग इसकी बची हुई है, कम से कम बता रहा हूँ आपको 100+ लिस्टिंग इसकी आ सकती है आने वाले टाइम पीरियड में। अगर इसकी टीम अच्छे से यहाँ पे वर्क करती है तो 100+ लिस्टिंग कम से कम बची हुई है, ये यहाँ पे ग्रोथ का पॉइंट है। इसी के साथ साथ बात करें मीम हाइप है जो आल्सो इम्पैक्ट करेगी इसको। क्यों इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि जो शिबा ने हाइप शुरू की थी वो बेबी डोज के साथ में भी आई। एंड अब जो न्यू मीम कोइन पर पनपते आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पनपते दिख रहे हैं मीम हाइप की वजह से, क्योंकि कई जो मीम कोइन है उन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। इस वजह से लोगों को लगता है कि और भी यहाँ पर रिटर्न मीम कोइन दे सकते हैं। इस मीम हाइप की वजह से ही ये जो सिंजा आ रहा है, जो सेताम आ रहा है एंड हज़ारों इनू कोइन आ रहे हैं, ये सिर्फ मीम हाइप की वजह से ही ग्रो कर रहे हैं। तो जो मीम हाइप है वो इस कोइन को भी इम्पैक्ट करेगी अगर शिब नोवी की बात करी जाए, ये भी इसके रिगार्डिंग प्लस पॉइंट है। एंड इसी के साथ साथ जो इसका स्वैप है वो भी आ रहा है, इनका जो फेज 4 है इसको अंदर क्लियर दिया हुआ है कि जो स्वैप है आ रहा है, तो ये भी इसकी प्राइस को इम्पैक्ट करेगा। अब बात करते हैं 2022 के प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग कि 2022 में आपको कितना रिटर्न देके जा सकता है। तो अभी इसके यहाँ पे प्राइस में पॉइंट के बाद में 11 टाइम जीरो है, 11 टाइम जीरो है। तो उनमें से अगर एक जीरो यहाँ पे किल होता है तो 10 टाइम आपको ये प्रॉफिट देगा, 10x। एंड अगर 2 जीरो किल होते हैं तो 100x आपको प्रॉफिट देगा। तो इस रेंज के बीच में आपको ये प्रॉफिट दे के जा सकता है, 10x टू 100x का प्रॉफिट आपको दे सकता है। इससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो इसकी सप्लाई है आई थिंक मैं सोचता हूँ कि इतनी ज़्यादा सप्लाई रखनी क्यों चाहिए थी इनको, कम सप्लाई भी तो रख सकते थे, पर बहुत ज़्यादा सप्लाई है इस वजह से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न जो दे सकता है ये 100x के आसपास दे सकता है। एंड मिनिमम 10x तो आपको दे ही सकता है 22 में। तो इस रेंज के बीच में आपको रिटर्न दे के जा सकता है। इन्वेस्टमेंट करने की बात करी जाए तो एक चीज़ तो सिंपल आपको पता ही है कि आपको अपना जो पैसा है उसके 75 to 90% रखना चाहिए जो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोइंस होते हैं। 25 लेके आपको 10 से 25% ही आप रख सकते हो यहाँ पे मीम कोइंस के अंदर। तो आपको कम ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर रिटर्न देगा तो आपका 20 रुपये भी करोड़ में चेंज हो सकता है, जिस तरह से यहाँ पे शिबा ने किया था। एंड अगर रिटर्न नहीं देगा तो आपके 10,000 भी यहाँ पे हो सकते हैं 20 रुपये में कन्वर्ट। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड ये कोइन आपको रिटर्न दे सकता है पर ज़्यादा नहीं दे सकता, इतना मुझे भी लगता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो। टेलीग्राम के 3-4 लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।